जब गुरुदेव की आँख का ऑपरेशन हुआ तो गुरुदेव के आँख के ऑपरेशन के अगले दिन, और जो आँख का ऑपरेशन हुआ वो भी अपने आप में चमत्कारी घटना है। जो डॉक्टर आए थे करने के लिए, उनने देखा तो उनने कहा, गुरुदेव ये चश्मा आप कहाँ से लेकर के आए? तो गुरुदेव बोले, क्यों बेटा? बोले, आपकी आँख में तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और ये चश्मा किसी और पावर का है। तो गुरुदेव बोले, बेटा कोई छोड़ गया था, मैंने लगा दिया, यहाँ रखा हुआ। तो बोले कि फिर आप इसका उपयोग कैसे करते हैं? बोले, बेटा इन आँखों से लिखता नहीं हूँ ना, लिखता दूसरी आँखों से हूँ। बोले, जिन आँखों से लिखता हूँ उसमें चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑपरेशन हुआ, अगले दिन सुबह सुबह गुरुदेव बैठ करके लेख लिख रहे थे। वंदनीय माता जी गुरुदेव से बोली कि गुरुदेव आप क्यों कष्ट लेते हैं, आँख की एक तरफ से थोड़ा पानी गिर रहा था। बोले, बच्चे आ गए, लोग लिख दिया करेंगे। गुरुदेव बोले, माता जी ये जो युग निर्माण योजना है ये मेरे बच्चों की गाड़ी है, छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है ना। बोले, मैं अपने बच्चों की गाड़ी में इतना पेट्रोल डाल देना चाहता हूँ कि इनको आने वाले 100 वर्षों तक सिर्फ स्टीयरिंग ही घुमाने की आवश्यकता पड़े, इसके अंदर मैं ईंधन डाल देना चाहता हूँ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हमारा काम तो सिर्फ स्टीयरिंग को सही जगह पर लेकर के जाना है। वो कार्य तो दोस्तों गुरुदेव कर चुके हैं। ऐसे समय में आवश्यकता मात्र इतनी हो जाती है कि जो योजनाएं, जो चिंतन, जो सिद्धांत, जो उद्देश्य, जो परिकल्पना, जो भाव गुरुदेव दे करके गए हैं उसको हम लोग यथावत और इंटैक्ट बनाए रखकर उस स्थान तक पहुंचा दें जहां हमारी पहुंचाने की जिम्मेवारी है। चलती गाड़ी में गुरुदेव कहा करते थे कि ज़्यादा उचकने वाले गाड़ी का एक्सीडेंट करा देते हैं। ये भगवान का रथ है, भगवान के रथ में ज़्यादा इधर उधर करने वाले भगवान के लिए दिक्कत का सबब बनते हैं और भगवान उनको माफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान की अपनी बनी बनाई व्यवस्था है। और ये जो महायुद्ध चल रहा है दोस्तों, इस महायुद्ध में एक खास बात है कि भगवान की स्वयं की ये योजना है और भगवान की जो अपने कार्य करने की प्रणाली है वो अपने आप में अद्भुत है। भगवान की जो कार्य करने की प्रणाली है वो ये है कि भगवान अंतिम समय से पहले हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान जो हैं वो हिंदी फिल्मों की पुलिस की तरह से हैं, लास्ट सीन से पहले आते नहीं हैं और आते हैं तो दी एंड कराए बगैर जाते नहीं हैं। आप याद रखना इस बात को, जो गुरुदेव का हस्तक्षेप होता है वो बिल्कुल अंतिम समय में होता है। उससे पहले आदमी जो है वो अपनी सारी प्रक्रिया से गुजर जाता है। जब चीज़ें चलती हैं तो किसी को समझ में नहीं आता कि इस कार्य का हो पाना संभव भी है कि नहीं। उस समय आदमी को लगता है कि होगा भी कि नहीं होएगा, पर जो गुरुदेव हैं वो बिल्कुल अंतिम समय में हस्तक्षेप करते हैं। इससे पहले व्यक्ति की पुरुषार्थ की, श्रद्धा की, विश्वास की, प्रतीक्षा की, धैर्य की, हर चीज़ की परीक्षा हो जाए कि इस व्यक्ति के अंदर जो संकल्प है वो मजबूत है कि नहीं। और जिस दिन हम लोग अपनी परीक्षा को भली भांति दे देते हैं उस दिन उनका एक हाथ आता है और आदमी को एकदम खींच करके अंतिम लाइन पर ले जा करके खड़ा कर देता है। आप स्मरण करके देखिए, जब अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा के विरुद्ध में अमेरिका में युद्ध को शुरू किया तो किसको लगता था कि जीतेंगे? 15 बार इलेक्शन हुआ, उसमें से 13 बार हारे और 13 बार जमानत जब्त हुई। 15 बार तो हारे, 16वीं बार में राष्ट्रपति बने और जब बने तो अमेरिका के इतिहास के महानतम राष्ट्रपति बने। पर उससे पहले जो 15 बार की परीक्षा हुई उसने अब्राहम लिंकन को अब्राहम लिंकन बनाया और 16वीं बार में भगवान के हाथ ने अब्राहम लिंकन को अमेरिका का महानतम राष्ट्रपति बनाया। हम विवेकानंद को जानते हैं, पर विवेकानंद के उससे पहले के जो 3 माह थे वो कितने कष्टकारी थे। एक खेत के अंदर पड़े हुए थे, खाने को नहीं था, मिर्ची खाने को मिलती थी, जमीन में जो बह रहा पानी था वो पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर एक हाथ आया और विवेकानंद को कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। जो भगवान हैं दोस्तों वो अंतिम समय में जाकर के व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, पर उससे पहले साधक को, शिष्य को, भक्त को अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जब मुट्ठी भर स्वाधीनता संग्राम सेनानी उस अंग्रेज सरकार के विरुद्ध खड़े हुए होंगे जिनके यहाँ कहते थे कि उनके साम्राज्य में सूर्य का अस्त नहीं होता है, सूरज उगता तो है पर कभी अस्त नहीं होता है। उस साम्राज्य के विरुद्ध में जब मुट्ठी भर स्वाधीनता संग्राम सेनानी खड़े हुए वहाँ पे लोग हंसते थे। आप 1919 के अखबार उठा करके देखिए, इंग्लैंड के अंदर तो लोग हंसा करते थे कि ये 3 आतंकवादी वहाँ पर जा कर के चढ़ गए फांसी के ऊपर, इससे हमारा क्या होगा। वो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थोड़ी मानते थे भगत सिंह को, वही कहते थे आतंकवादी। और आज की तारीख में आप देखिए, वही स्वाधीनता सेनानी जब खड़े हुए तो उन 3 के कारण अंग्रेज सरकार को यहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो 3 ने पूरे अंग्रेज सरकार की जड़ों को नेस्तनाबूद कर दिया। 600 राज्यों में भारत बटा हुआ था
और 600 राज्यों को जब एकीकृत करने के लिए सरदार पटेल खड़े हुए तो किसी को नहीं लगता था कि भारत एक हो जाएगा, पर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इस बांसुरी के अंदर तान भरने वाला भगवान है। वैसे ही दोस्तों शांति कुंज की योजना के अंदर जान भरने वाले महाकाल हैं। उसके अंदर ऊर्जा देने वाले जो गुरुदेव हैं वो स्वयं भगवान शिव के और स्वयं भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हैं। उनकी इच्छा के बगैर इस साम्राज्य के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस युग निर्माण के कार्य के अंदर एक अक्षर भी गुरुदेव के हस्ताक्षर के बगैर लिखा नहीं जा सकता है। संभव ही नहीं है कि उनके द्वारा लिखा गया जो कार्य हो वो संभव ना हो सके। हो सकता है कि उसमें 1 वर्ष या 2 वर्ष का इधर उधर हेरफेर हो जाए और बड़ी योजनाओं को ध्यान में रख करके 1-2 वर्ष का परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। जिस व्यवस्था को लाया जा रहा है उस व्यवस्था को आने वाले हजारों वर्षों को ध्यान में रख करके लाया जा रहा है, तो उसमें यदि 5 वर्ष की प्रतीक्षा है, 10 वर्ष की प्रतीक्षा है तो मंजूर हो जाती है दोस्तों, पर उस व्यवस्था को बदल पाना संभव नहीं। जो बात गुरुदेव लिख करके गए हैं, जो बात गुरुदेव कह करके गए हैं, जो गुरुदेव बता करके गए हैं, उसमें एक भी अक्षर का हेर फेर और परिवर्तन और बदलाव संभव ही नहीं है, क्योंकि वो बातें भविष्य को देख करके नहीं कही गई हैं, वो बातें भविष्य को रचने के बाद लिखी गई। जब भविष्य रचा जा चुका है उसके बाद गुरुदेव ने उस बात को लिखा है कि ये बातें ऐसी होने वाली हैं। एक बातें वो होती हैं जो भविष्य दृष्टा लिखते हैं, जिनको दिखाई पड़ता है कि भविष्य ऐसा हो सकता है, और एक बातें वो होती हैं जो भविष्य सृष्टा लिखते हैं, जिनने भविष्य को रचा है। और जो बातें भविष्य रचने वाले लिखते हैं उनकी बातों को परिवर्तन कर पाना संभव नहीं होता। हर चीज के पीछे दोस्तों जो चीज दिखाई पड़ती है उसके पीछे उसी भगवान की शक्ति काम करती है, महसूस नहीं कर पाता।